जो आज की वीडियो में हम दो बातें सीखेंगे आपके इकोनॉमिक्स से। पहला ये है कि मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। उसमें दो तरीके बताए गए हैं। पहला मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियोस में भी सुना था और चैप्टर को भी पढ़ा होगा कि पालमपुर के जो फार्मर्स थे वो एक वर्ष में कई फसल ज़मीनों पर उगाते हैं। इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। और दूसरा जो तरीका बताया गया है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इसमें HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड्स प्रयोग करते हैं। इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं और पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पैदावार ज़्यादा होती है उसी ज़मीन पे। तो ये दो तरीके बताए गए हैं। और दूसरी बात जो हम लोग देखेंगे वो ये कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल क्रॉपिंग एंड द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इसमें भी दोनों चीज़ें आपकी बुक में बताई गई हैं। पहला ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये लगभग 1960s के समय तक ये प्रयोग चलता था किसानों के द्वारा, जिसमें फार्मर्स जो पैदावार होता था वही अनाज थोड़ा बचा के रखते थे और दूसरे वर्ष अपने खेती में उसको प्रयोग करते थे। और इसमें पैदावार कम होती थी। किसान लोग जो थे वो काउडंग यानी गोबर की खाद या फिर दूसरे नेचुरल खादों का प्रयोग करते थे, जिसमें सिंचाई भी कम लगती थी और पैदावार भी कम होती थी। इसको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग बोलते हैं। और दूसरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ज़्यादा पैदावार होती है। HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन द सिंगल प्लांट। और इसमें HYV सीड्स और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है अच्छी पैदावार के लिए। तो ये दो अंतर आपको समझ में आते हैं। पहले में एक पुरानी पद्धति हल और बैलों से खेती करना, और दूसरा जो है वो तरह तरह की मशीनरीज प्रयोग करती हैं। इसलिए दो चीज़ें तरीके खेती में अपनाए जाते हैं। फर्स्ट वन द ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड वन मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक नया कंसेप्ट अगली वीडियो में।